यहाँ मेरा बच्चा एक चमत्कार बता रहा था, क्योंकि पुलपिट पे खड़ा होकर मैं ऐसा कहता हूँ कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, और यहाँ मैं अपने सामने एक प्रार्थना का उत्तर देख रहा हूँ और मुझे इसको यकीन करने में मुश्किल हो रही है। आपको याद है पतरस 12वें अध्याय में प्रेरितों के काम में खटखटा रहा था, तुम तो यहाँ हो ही नहीं सकते, तुम्हारे लिए तो अंदर प्रार्थना चल रही है ना? वो मैं ही था। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं स्वर्ग में यकीन ही नहीं करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि मैं बुनियादी बातों पर जिन्हें स्क्रिप्चर सपोर्ट करते हैं उन्हीं पर फोकस करता हूँ और किसी के व्यक्तिगत अनुभव को नीचे रखता हूँ। और एक दिन मुझे उसे मुंह भी दिखाना है, इसलिए यहाँ देखो 4 साल का एक बच्चा है जो खुद का बेटा है मेरा। और कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कहते थे कि तुम्हारा बेटा वो बोल रहा है जो तुम सुनना चाहते हो। हाँ, लेकिन ये किसी तरह से संभव नहीं है। क्या यहाँ पे कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहेंगे कि 14 साल का मेरा बच्चा है और मुझसे झूठ बोल के निकल भी सकता है, लेकिन 4 साल का ऐसा नहीं कर सकता? वो सिर्फ 4 साल का था। 4 साल का बच्चा ऐसी बातें नहीं बता सकता कि हर डिटेल उसकी एकदम सही हो। ये ऐसा था जैसे परमेश्वर मेरे चेहरे के सामने मेरे बेटे के रूप में चीख के मुझसे कह रहा हो, मैंने तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दिया और इतना बड़ा दे दिया है कि जितना तुमने मांगा भी नहीं है। और वैसे परमेश्वर स्वतंत्र है ये सब करने के लिए, आमीन। लेकिन हम लोग कभी कभी उसे ये स्वतंत्रता देते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कोल्टन है, ये मुझे भी मुश्किल में डाल देता है क्योंकि इसकी व्यंग करने की बड़ी आदत है। लेकिन कभी कभी जैसे कोल्टन से पूछा जाता है कि तुम्हें कैसा लगता है जब लोग तुम्हारी इस कहानी पे यकीन नहीं करते हैं, तो ये उनसे कहता है कि मुझे आदत सी हो गई है, मेरे पिता ने भी पहले यकीन नहीं किया था। फादर्स डे फादर्स डे पर हमको सबसे ज़्यादा दुख होता है क्योंकि उस दिन के पहले वाली रात को ही मेरी पत्नी ने उस बच्चे को खोया। और वैसे जब आपकी पत्नी आपके पास आती है और कहती है, हनी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और अचानक से आपको महसूस होना शुरू होता है कि आप फिर से बाप बनने वाले हो। और इन्हीं बातों के चलते हम अनाउंस करने जा रहे थे अपने चर्च में फादर्स डे वाले दिन, लेकिन फादर्स डे से पहले ही एक रात को वो बच्चा उससे मिसकैरेज हो गया। वो घर में फीटल पोजीशन पर लेटी हुई थी और बहुत दुखी भी थी कि क्या मैंने कुछ गलत खा लिया या मैंने कुछ गलत कर दिया। अपने आप को दोष दे रही थी वो उस फीटल पोजीशन में लेट के। इस कमरे में जो माएँ हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन बच्चों के साथ जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और इस बारे में बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मिसकैरेजेस ऐसे होते हैं जिन पर ज़्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते हैं। उसकी माँ को भी कभी मिसकैरेज नहीं हुआ था, मेरी माँ को भी कभी मिसकैरेज नहीं हुआ था, हमें नहीं पता था किस तरफ जाएं। जब वो कोल्टन के लिए दोबारा प्रेग्नेंट हुई और हम दोबारा माँ बाप बने, हम कभी भी उस चोट से हील नहीं हुए थे, हमने बस उसे दबा दिया था। क्या मैं ऐसा कहूँ कि गड़े हुए दर्द हम में से बहुतों के हैं। जिस दिन कोल्टन उछलते हुए कमरे में आया था, वो अपनी माँ के पास गया और वो कुछ काम कर रही थी किसी चीज़ पे, और मैं बस उतनी दूर बैठा हूँगा जहाँ वो ड्रम लगे हुए हैं, बस इतनी दूर था इस बातचीत से मैं। और उसने अपनी माँ की तरफ ऊपर देखा और कहा, माँ मेरी 2 बहनें हैं। और वो बिजी थी, कुछ कर रही थी। उसने कहा, मॉम मेरी 2 बहनें हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप 3 साल के एक बच्चे को जो बस 4 का हुआ है कि तुम्हारी माँ के पेट में एक बच्चा मर गया था? क्या उसे डराना चाहते हो? इस तरह की बातचीत की ये उम्र नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी के दिमाग में ऐसी कोई बात चली नहीं रही थी उस वक्त। 5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है उस मिसकैरेज को हुए, और उसे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये किस बारे में कह रहा है। तुम्हारा मतलब तुम्हारी कज़न या तुम्हारे दोस्त कौन? इसने कहा, नहीं मम्मी, आपके पेट में एक बच्चा मर गया था, है कि नहीं? आप बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। और मुझे मेरी पत्नी आज भी याद है, और मैं उसे सुन सकता था। वो बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे माएँ करती हैं, तेज चिल्ला के किसने बताया तुम्हें? और इसका मतलब ये था कि किसने मेरा भरोसा तोड़ दिया, किसने बता दिया मेरा ये जख्म तुमको? और इसने कहा, उसी ने बताया है मम्मी, उसी ने बताया कि मम्मी के पेट में मैं मर गई थी। और ये तो मुड़ के उछल उछल के कमरे से बाहर चला गया। और मेरी पत्नी तो बिल्कुल फट पड़ी मूवी में बिल्कुल सही रियल सीन दिखाया। और वो खड़ी हुई और इतनी कस के उसके ऊपर चिल्लाई। मुझे नहीं लगता है कोल्टन टॉड बर्पो ने इससे तेज आवाज सुनी है क्या? No, okay. ठीक है, देखा। कोल्टन टॉड बर्पो, अभी इसी वक्त मेरे सामने आओ। ऐसी बात करके मेरे सामने से भाग नहीं सकते तुम। मेरा मतलब है उस कमरे का माहौल हल्के और लाइट से बदल करके टेंस्ड में बदल गया था। ओ, ऐसा लग रहा था माँ जान से मार देगी इसे, सीरियसली। और इस टाइम मुझे याद है कोल्टन मेरी तरफ देखने लगा और मैंने कहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं भाई।
अब ये फिर धीरे धीरे उछल के मम्मी के पास वापस पहुंच गया और इसने कहा, मॉम वो ठीक है, शी इज़ ओके, परमेश्वर ने उसे गोद ले लिया है मम्मी। वो अपने घुटनों के बल बैठ गई और इसके कंधे पे हाथ रख के बोली, तुम्हारा मतलब है जीसस ने अडॉप्ट कर लिया है उसे? नहीं मम्मी, उसके पिता ने किया है। मेरा मतलब है मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो ट्रिनिटी को सही से एक्सप्लेन कर सके, लेकिन 4 साल का मेरा बच्चा कर पाया। ये बिल्कुल उलझन से भरा हुआ था क्योंकि ये सही कह रहा था, आपको पता है। और ऐसे कहा वो ठीक है, शी इज़ ओके। फिर ये कि वो कैसी दिखती है, उसका नाम क्या है, और मुझे याद है इसने कहा जैसा उस मूवी में दिखाया बिल्कुल सही है, आपने उसे नाम ही नहीं दिया, उसका कोई नाम नहीं है। और मैं ऐसे कि परमेश्वर ने आगे बढ़ के उसका नाम नहीं रखा, उसको अब नाम मिला है। अगर आपका मिसकैरेज हुआ है कभी तो क्या मैं आपको उत्साहित करूं, उस बच्चे का नाम रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो आपको बताएगा कि वो लड़का है या लड़की है। और ये कितनी हीलिंग वाली बात है कि आपके बच्चे का एक नाम रखा जाए। और फिर बाद में ये शिकायत करने लग गया कि डैड मॉम वो बार बार हग कर रही थी मुझे, और ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और स्वर्ग में भी आपको ना सुनने को मिलेगा। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए इससे। क्या आप इस बात से खुश हैं कि परमेश्वर वहाँ सब कुछ कंट्रोल करता है? यहाँ देखिए हमने क्या किया दुनिया में, इसीलिए तो स्वर्ग आज तक स्वर्ग है। तो वहाँ इसको अपनी बहन को हक करने देना पड़ा। फिर मुझे याद है कि इसने आगे कहा कि जब डैड यहाँ पर आएंगे तो वो आपको हक करेंगे, क्योंकि आप हम सब बच्चों को हक करते हैं ना डैड। इस समय तक इमेजिन करिए हम आंसुओं में भर चुके थे, रो रहे थे। वो जो जख्म था वो उस शांति से भर गया था जिसके बारे में बाइबल बात करती है कि शांति जो समझ से परे है। और 10 मिनट के अंदर परमेश्वर उस जख्म को जो हमने गाड़ दिया था उसे आकर के छूता है और चंगा कर देता है। और इसी बात से मैं अंतर्द्वंद तक आ गया वो किताब लिखने के, क्योंकि मैं कभी किताब लिखना नहीं चाहता था। लोग मेरे पास आते रहे कि मेरी बेटी के बारे में कुछ और बात की जाए। एक बार फिर जैसे परमेश्वर मेरे चेहरे के सामने हुआ, उसने कहा वो शांति जो तुमने महसूस की है जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बेटी स्वर्ग में है। मैंने कहा ये तो अद्भुत था प्रभु। उसने कहा क्या ये सही होगा कि ऐसी शांति तुम सिर्फ अपने तक ही रखो? मैंने कहा नहीं, सही तो नहीं है, मुझे ये बांटना तो चाहिए। तो हमारा ये लिविंग रूम एक्सपीरियंस अब बहुत सारे लोगों का लिविंग रूम एक्सपीरियंस बन गया होगा, मैं आशा करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो छोटे बच्चे, वो बेबीज़, वो गर्भपात वाले बच्चे, खुदा ने उन्हें रख लिया है और अब वो ज़्यादा अच्छे से हैं। मैं आप लोगों से जो बड़े हो चुके हैं उन लोगों से खासकर बात कर रहा हूँ कि आपके माता पिता ने कभी आपको नहीं बताया इस बारे में, वो टैबू है। कितने लोग अपने ही भाई बहनों से स्वर्ग में मिलना चाहते हैं? आप बस तैयार रहिए, यहाँ के परिवारों से ज़्यादा बड़े परिवार स्वर्ग में हैं। अच्छा, स्वर्ग में वैसे बहुत से बच्चे हैं और बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि तुमने अपनी छोटी बहन को स्वर्ग में देखा? हाँ नहीं, वहाँ वो मेरी बड़ी बहन है। स्वर्ग में भी बच्चों की उम्र वहाँ बढ़ती है जैसे यहाँ बढ़ती है। ये ऐसा है कि सब लोग वहाँ बढ़ते ही नहीं रहते, हमेशा 20 या 30 के स्टॉपिंग पॉइंट पर रुक जाते हैं। और स्वर्ग में हर व्यक्ति जवान है। ज़्यादातर मैंने जब भी ये बताया है तो लोग ऐसे कहते हैं यस। तो इस तरह की बातें ही प्रचार में बोलनी चाहिए संडे को। Absolutely, absolutely. लेकिन स्वर्ग में ज़्यादातर बच्चे खेल रहे थे और बहुत मज़े ले रहे थे। वो खाना खा रहे थे। हाँ, वहाँ खाना होता है। मुझे पिज़्ज़ा मैक एंड चीज़ मिला क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है। और एक चीज़ है जो स्वर्ग में जिससे बचा नहीं जा सकता या जिससे छुप नहीं सकते, वो है स्कूल। मुझे स्वर्ग में भी स्कूल जाना पड़ा था, लेकिन वहाँ ऊपर वाले में वहाँ यीशु टीचर हैं। वैसे तुम जब वहाँ थे तो तुम्हें किस तरह का होमवर्क दिया था? मुझे नहीं याद है कि मुझे किस तरह का होमवर्क मिला था, लेकिन हाँ, वहाँ पहली बार मुझे होमवर्क अच्छा लगा तो शायद अच्छा ही होगा। वेल, मेरे स्वर्ग जाने से भी पहले मैंने यीशु को देखा था। मैंने अपने शरीर से ऊपर उठना शुरू किया और मैं डॉक्टर्स को अपने ऊपर काम करते हुए देख रहा था। मैं अलग अलग कमरों में अपने माँ बाप को देख सकता था। मैं बहुत घबरा गया था, मैं नहीं जानता था क्या हो रहा है। और तब मैं यीशु के गोद में बैठ रहा था और एंजल्स मेरे लिए गा रहे थे। और जब उसने मुझे थोड़ा शांत कर दिया तो एंजल्स मुझे स्वर्ग उठा ले गए।
यीशु के भूरी दाढ़ी है, भूरे बाल हैं, उनकी बहुत ही खूबसूरत नीली हरी आंखें हैं और उनकी स्माइल इतनी चमकदार है कि मैंने कभी नहीं देखी। और स्वर्ग में वो क्या करते हैं? वो बस चलते फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। एक ही शख्स जो स्वर्ग में चलते फिरते नहीं, वो है परमेश्वर, क्योंकि उन्हें सिंहासन पे बैठना होता है और दुनिया संभालनी होती है। वेल, यीशु के साथ होने का ऐसा मतलब है जैसे उस एकमात्र दोस्त जिसके आप कभी ना गए हों और वहाँ आपको बहुत अच्छा लगा हो क्योंकि उसकी माँ ने आपके लिए कुकीज़ बनाए हैं और आप वहाँ वो सब कर सकते हो जो यहाँ अपने घर में नहीं कर सकते। और जब आपके माता पिता आपको लेने आते हैं तो आप हमेशा छुप जाते हैं क्योंकि आप वहाँ से कभी जाना नहीं चाहते। यीशु के पास होना बिल्कुल ऐसा ही है कि आप आना नहीं चाहते उसके पास से। थैंक यू कोल्टन, ये सब बताने के लिए। अगर आपने किताब पढ़ी है या फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि इस एक्सपीरियंस के बाद टॉड और कोल्टन जहाँ कहीं भी जाते थे, चर्च में, फ्यूनरल पे या हॉस्पिटल में, कहीं भी, जहाँ भी कहीं यीशु की तस्वीर होती थी, टॉड पूछते कोल्टन ऐसे दिखते हैं क्या यीशु? और कोल्टन ऐसे कहता नहीं। और ये ऐसे ही चलता रहा जब तक कि ये इस वाली तस्वीर तक नहीं आ गई, ये जो अभी मैं स्क्रीन पर लगवा रहा हूँ। और ये इस तस्वीर पर आकर के रुक गए और पहली बार उन्हें जो नॉर्मल रिस्पांस नहीं मिला, वो जरा आप बताइए कि क्या हुआ था उस मोमेंट पे। और ऐसा समझिए कि जैसे हमें कुछ नहीं मालूम, हमें पूरा बैकग्राउंड बताइए कि क्या हुआ था उस वक्त। आकियाना क्रमैरिक ने, जैसा आपने फिल्म में भी देखा होगा, वो लिथुवेनियन अमेरिकन है और उसके माता पिता नास्तिक थे। वो कभी चर्च नहीं गई अपनी ज़िंदगी में और उसका एक्सपीरियंस कोल्टन के एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग था। यीशु ने उसे विजिट करना शुरू किया ड्रीम्स और विजन्स में, ठीक है। उसको कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो कभी मरी नहीं थी। उसने एक बात तो प्रमाणित कर दी कि परमेश्वर के पास बहुत तरीके हैं लोगों तक पहुंचने के। आमीन। ये उनका तरीका है। मैं अभी भी मानता हूँ आपको जानने की ज़रूरत है यीशु को। ये अच्छा है कि यीशु सिर्फ हमारे ही रिसोर्सेज पर निर्भर नहीं करते हैं कि लोगों तक कैसे पहुँचेंगे। और यहाँ यीशु एक छोटी लड़की से बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही अद्भुत चित्रकार है, जिसने 8 साल की उम्र में ये पेंटिंग बनाई है। और हम पहली बार एक चर्च में बुलाए गए थे बोलने के लिए, कोलोराडो स्प्रिंग्स में। वहाँ पर एक लड़की थी जिसने आकियाना क्रमैरिक की CNN पर उसी साल एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी और उसने कहा कि ये तो बिल्कुल कोल्टन जैसी बातें कर रही है। स्वर्ग का जो विवरण है, वहाँ के जो रंग हैं और वैसे ही और भी। फिर उसने मुझे फिर से कांटेक्ट किया और मैंने कोल्टन से कहा कि कोल्टन, तुम्हें इस तस्वीर को देखना चाहिए, तुम मुझे बताओ इसमें गलत क्या है। और ये बिल्कुल फ्रीज हो गया। कोल्टन, इस तस्वीर में क्या गलती है? और ये बिल्कुल लॉक्ड हो गया था। और कोल्टन आज भी बिल्कुल सधा हुआ व्यक्ति है। ये 7:30 नहीं कहता, ये कहता है 7:27 पे उठा था मैं। और ये आज भी ऐसे ही है। अगर आपको कुछ सही सही आकलन करवाना है ना तो यही है, ठीक है। और इसने कहा कि ये सही है, ये इकलौती तस्वीर है। इसे जब मैंने अपनी किताब में लिया तो कई तरह के लोग जिन्होंने कहा कि हमने यीशु को देखा, मैं स्वर्ग गया हूँ, ऐसे नहीं दिखते हैं वो, ऐसा एक भी इंसान आज तक नहीं मिला। 13 मिलियन कॉपीज़ बिक चुकी हैं इस किताब की और हज़ारों लोग मिले जिन्होंने कहा ऐसे ही दिखते हैं वो बिल्कुल। कुछ ही मेरी मेमोरीज़ हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा और कुछ ऐसी भी हैं जिनमें, और फिर कुछ मेमोरीज़ ऐसी हैं जो यहाँ नीचे कभी पूरी नहीं होंगी। एक मेमोरी है जो नहीं लगता कि मैं कभी भूलूँगा। वो ये है कि जब मैं चारों ओर देख रहा था तो मैंने देखा कि सब लोग वहाँ जो हैं वो खुश हैं और सबके पास नए शरीर हैं। किसी के कोई दाग नहीं है, किसी के कोई निशान नहीं है, हर व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। हाँ, कोई प्लास्टर भी नहीं। यही तो दर्द है। यीशु ही एक इकलौता ऐसा इंसान है जिसके निशान थे और वो उसके हाथों में थे, उसके पैरों में थे और मैं एक तरह से बड़ा झटका खाया था। तो आखिरकार मैंने यीशु से ही पूछ लिया कि यीशु, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके निशान हैं और किसी के नहीं हैं? और इस पर उन्होंने मुझसे कहा, कोल्टन, इससे मुझे याद रहता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। टॉड, कोल्टन ने जब आपसे ये सब बताया तो आप लोगों को कैसा महसूस हुआ? वेल, जब मैंने उससे दोबारा पूछना शुरू किया कि तुम यीशु से मिले, तुम बताओ कैसे दिखते हैं वो,
सबसे पहले जब इसने शेयर किया तो इसने कहा डैड यीशु के निशाना है, और मैं ऐसे था कि ये निशाना क्या होते हैं। अब ये तो 4 साल का ही था, इसकी शब्दावली लिमिटेड थी। और फिर मैं बालों के बारे में पूछने लगा और इसने पूरी कोशिश की ऐसी पेंटिंग जैसी बताने की, लेकिन वो मार्कर्स। और फिर मुझे याद है कि मैं सोनिया को अंदर जा कर के बुलाने लगा और फिर मुझे एक आइडिया सा आया। मैं वापस आके बोला मार्कर्स मतलब कलर्स, और इसने कहा कि हाँ रंगों की तरह ही। और मैंने कहा किस रंग के, इसने कहा लाल। और फिर मैं थोड़ा सा नीचे आकर के बोला अच्छा कोल्टन, कहाँ है यीशु के निशाना। मुझे याद है हम बेसमेंट में सीढ़ियों के पास थे, एक खिलौने पकड़े था, छोड़ के बोला यहाँ है, अपनी हथेलियों पे दिखाया, अपने टो पे खड़े होके पैरों के बीच में दिखाया और बोला डैड यहाँ है यीशु के मार्कर्स। और इस बात से तो आपकी पूरी खोपड़ी घूम गई होगी। और ये एक ऐसा लम्हा था, लोग पूछते कि आपने क्या कहा, फिर मैंने कहा कुछ नहीं। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए थे और मैं ऐसे था यहाँ। एक और ऐसी बात है, मुझे वहाँ शेरों के साथ खेलने को मिला। यहाँ नीचे आप इस तरह का काम नहीं कर सकते बिना कोई दुख दर्द उठाए। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा अद्भुत था। मुझसे कभी कभी ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्या वहाँ कोई घर था, उस घर का रंग क्या था। मैं एक छोटा बच्चा था, मैं इन बातों की क्यों परवाह करूँगा। लेकिन एक और जो सबसे अद्भुत बात मैंने देखी वो थी माइकल की जलती हुई तलवार। अब अगर माइकल के बारे में बात करूं तो वो मेरे पापा से 2 गुना लंबा था, और जो उसकी जलती हुई तलवार थी उसकी ब्लेड इतनी लंबी थी जितनी मेरे पापा, और उसका जो हैंडल था वो इनके हाथ के बराबर लंबा था और उसमें आग लगी हुई थी। मैं उसे देख कर गया, मैंने कहा मुझे भी एक मिल सकती है। हाँ, मुझे वहाँ नो कहा गया। 3 साल का एक बच्चा जो अभी बस 4 का हुआ हो, वो ऐसी कोई चीज़ देखेगा तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा जिसके बारे में वो ये बता रहा है। अपने लौटने पर शेर देखा था, शेर के अलावा कोई जानवर देखा? हाँ, मैंने कुत्ते देखे, बिल्लियाँ, हाथियों को देखा, चीते देखे। ज़्यादातर जानवर जो यहाँ देखते हैं सारे ही देखे थे लगभग। वो वहाँ ऊपर स्वर्ग में भी हैं। ओके, और रंगों को भी देखा, जो रंग यहाँ देखते हैं आप सारे? स्वर्ग में जितने रंग हैं वो यहाँ के जितने रंग हैं वो तो वहाँ हैं ही, लेकिन वहाँ पर और भी बहुत सारे हैं जो यहाँ होते ही नहीं हैं। उनके नाम भी मैं नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे वो है ही नहीं। हाँ हाँ, तुमने कहा था कि पिता को तुमने सिंहासन पे देखा, क्या इस बात में कुछ और बताना चाहोगे इसी बात में? अच्छा, पिता वो बहुत बड़े हैं। मेरा मतलब है कि वो इतने बड़े हैं कि अपने हाथों में वो पूरे संसार को थामे हैं। और लोग मुझसे पूछते हैं कि परमेश्वर कैसे दिखते हैं। ये बहुत मुश्किल है वहाँ से फीचर्स समझ पाना, क्योंकि आपको ऊपर भी बहुत दूर तक देखना होता है। लेकिन परमेश्वर के साथ जो सबसे नज़दीक दिखाई देता है वो स्वर्गदूत जिब्राइल। उसके गोल्डन बाल हैं और नीली आंखें हैं, और गैब्रियल बहुत मुस्कुराता है। ओके ओके, तुमने जिब्राइल को देखा, माइकल को देखा, और कोई स्वर्गदूत याद है जो देखा हो? मुझे ये दोनों याद है जिनसे मेरी बात हुई थी। बाकी ऊपर स्वर्ग में मैंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देखा, प्रेरित यूहन्ना और पतरस को देखा, राजा दाऊद को देखा, शमशून और मरियम यीशु की माँ को भी देखा। आप जानते हैं कोल्टन ने बहुत सारी चीज़ें देखी उन 3 मिनटों में जब वो चला गया था, और वो फिल्म में दिखाया भी गया है। ये बहुत ही पेचीदा बात है हमारे छोटे से दिमाग के लिए, कैसे परमेश्वर आउटसाइड टाइम काम करता है। 1000 साल एक दिन 1000 साल के बराबर है, पतरस ने कहा। इसकी मेमोरीज बहुत सारे लोग जो नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरे हैं उससे मिलती जुलती और डिटेल्ड हैं, और उसी समय में उसने जो कुछ भी देखा वो याद नहीं रख सकता है। और फिर भी मैं और मेरी पत्नी बैठे, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ हमारे परिवार के बहुत सारे लोग हैं, नाना और बेटी के अलावा भी। लेकिन उसे यही 2 याद रहे, और हमने अपने आप से पूछा कि सिर्फ यही दोनों क्यों ऐसा हुआ क्यों। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, आप जानते हैं, और वो आपको और मुझे चंगा करना चाहता है।
आप यीशु मसीह को प्यार कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी भर मसीही रहे हों, लेकिन फिर भी दिल में कुछ ज़ख्म हो, क्योंकि इस दुनिया में यीशु ने अपने चेलों को बताया था, तुम्हें क्लेश होगा, कोई शायद से सहमत है यहाँ? ये दुनिया स्वर्ग तो है नहीं, और वो अभी भी उन्हें चंगा करना चाहता है। एक चोट तो हम लिए हुए थे, जिसके बारे में मैंने बताया कि हमारी बेटी के बारे में जो वहाँ थी। मेरी माँ भी, कई बार मैंने उन्हें रोते हुए देखा आंसुओं से रात में, क्योंकि जब उनके पिता मरे थे, मेरे नाना जी ने अपने परिवार को बहुत प्यार किया। हकीकत तो यह है कि मैं उन्हें बहुत मानता था। वो कार एक्सीडेंट में मरे जब मैं 7 का होने वाला था। और मेरी नानी भी जब मुझ पे चिल्लाती थी तो कहती थी, तुम बिल्कुल अपने पाप की तरह हो। इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा था उनका मुझ पर, मेरे सबसे पसंदीदा इंसान, और उनकी मौत हो गई। और मेरी माँ जो थी वो रोती थी, क्योंकि पॉप ने कभी फेथ के बारे में अपने बात ही नहीं की, कभी नहीं बताया कि वो कहाँ हैं, वो मसीह को क्या मानते हैं। और कभी कभी परिवार के सदस्य आपस में चाहे वो बात कर सकते हैं फिर भी नहीं करते, जबकि करना चाहिए। और ये बात हम तक बहुत बाद में पहुंची। मेरी माँ वहाँ थी, पर वो मेरे नाना जी के बस आगे बैठी हुई थी, परिवार के और सदस्य पीछे थे। मेरे एक चाचा जी थे, वो असेंबली ऑफ गॉड के पुराने प्रचारक थे, और उनकी 10th रिवाइवल मीटिंग थी वो। और उन्होंने उस रिवाइवल मीटिंग में लोगों से पूछा कि क्या आप यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे। ये मीटिंग हुई थी बस 2 दिन पहले, जब मेरे नाना मारे गए। उन्होंने कमरे में पीछे बैठे हुए यूं किया। वैसे तो मैं उनकी तरह ही दिखता हूँ, लेकिन वो थोड़े से और बड़े थे, है ना? और उनके घुंघराले बाल थे। हाँ, उन्होंने अपना हाथ उठाया और डिसीजन लिया, अपने मरने से बस 2 दिन पहले। और मेरी माँ को ये बात कभी पता नहीं चली। परमेश्वर चाहते थे कि मेरी माँ ये जाने। और जिस तरह की चंगाई और शांति मेरी माँ के और हमारे जीवनों में आई, और सबसे अद्भुत बात, एज अ पास्टर आप भी समझेंगे इस बात को, मैंने कुछ लोगों के पेरेंट्स का फ्यूनरल भी किया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि एक बच्चे को खो देना ज़्यादा दर्दनाक है। हम में से कभी भी कोई भी कभी नहीं सोचते कि एक बच्चा कम हो सकता है। मुझे मालूम है कि मुश्किल तो ये भी होता है कि एक पेरेंट्स को गाड़ा जाए, लेकिन हम सब मानते कि एक दिन तो ये होगा। लेकिन हम कभी 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 नहीं चाहते कि एक बच्चा मरे। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए भी सुना है उन फ्यूनरल्स में, मैं वहाँ उनके साथ होकर उन्हें मिनिस्टर भी करना चाहता हूँ। वो ऐसे कहते कि अब मेरी माँ मेरे बच्चे का ध्यान रख रही होगी, मेरे बच्चे का ध्यान तो मेरे पिता अब रख रहे होंगे। ये सच है, ये सच है। मेरे दादाजी मेरे बच्चे का वहाँ ध्यान रख रहे थे मेरे लिए। इसका कोई स्क्रिप्चरल प्रूव नहीं है, लेकिन हम जानते हैं हमारे लोग स्वर्ग में हैं और यीशु पर हमें भरोसा है। और यहाँ एक 4 साल का बच्चा कहता है ऐसा। और मैं जानता हूँ कि ये यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, लेकिन वहीं जब ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा। ये ऐसा है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और इतना प्यार करता है कि आपके परिवार से भी प्यार करता है। आपको मालूम है परमेश्वर ने परिवार बनाए हैं। और ये ऐसे एक्सप्रेस होता है कि कलीसिया एक परिवार है, और हमें ऐसे परिवारों की ज़रूरत है। जब लोगों का मुश्किल समय आता है तो वो चर्च परिवार में जा सकते हैं। इन 2 लोगों के बारे में जानकर, खासकर कि मेरे नाना जी के लिए, एक बहुत ही चंगाई मेरे घर में आ गई। और मैं आशा करता हूँ जब आप इन दोनों बातों को देखते हैं, चाहे आपने अपने पेरेंट्स को गाड़ा हो या आपने कोई बच्चे को गाड़ा हो, मैं आशा करता हूँ हमारी इस चंगाई से आप भी शेयर कर सकते हैं जो परमेश्वर ने दी। आपको बताओ, मैं एक ट्रक में था, मेरे पास एक लाल रंग का ट्रक था। अब तो मेरा भतीजा उसे चलाता है। दूसरे टाउन में जाने के लिए मैं ड्राइव कर रहा था, और कोल्टन मेरे साथ था, वो सब नापने के लिए, बिल्डिंग का मटेरियल जो होता है, दरवाजे वगैरह। और ये बस बात करने लग गया अचानक से, अपने आप में ही कुछ। उस दिन हम बस गुज़र रहे थे एक कब्रिस्तान के बगल से, और ये बस बात करने लग गया। हम बस गुज़र ही रहे थे, हम तो कार में बैठे थे और ये बगल में बैठा हुआ था मेरे। अरे हाँ भाई, इसने सीट बेल्ट लगाई हुई थी। आपको मालूम नहीं लोग इंटरनेट पे क्या क्या पूछते हैं। हाँ, उसने बेल्ट लगाई थी। आपको पता है, और ये एकदम से बोल पड़ा, डैड आपके एक नाना जी हुआ करते थे ना? इस बात से मुझे अचंभा नहीं हुआ कि क्योंकि हम घर में बात करते थे पॉप के बारे में। मैंने कहा हाँ। इसने पूछा कि वो आपके पापा के पापा थे या मम्मी के पापा थे? वो तो मेरी मम्मी के पापा थे। उसने कहा वो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा हाँ वो थे, और एक दिन मैं उन्हें दोबारा भी देखूंगा। उसने कहा डैड आप ज़रूर देखेंगे। डैड मैंने उन्हें देखा है, वो हेवन में हैं। और ये थी पूरी बात। और कोई तस्वीर वाली बात हुई थी, तस्वीर जो पहचान ली थी कोल्टन ने। आप जानते हैं वो जो फिल्म थी, वैसे कितने लोगों ने वो फिल्म देखी है?
अब एक चीज़ जो उन्होंने फिल्म में की है, उन्हें टाइम को छोटा करके दिखाना पड़ता है, समेट के। असली ज़िंदगी में कोल्टन के लिए वो तस्वीर पहचानना ज़्यादा मुश्किल था उस फिल्म की अपेक्षा। ये चीज़ थोड़ा सा छोटे करके दिखाई जानी चाहिए थी। मुझे अचंभव हुआ जब इसने अपनी बहन को कहा कि वो बहुत ज़्यादा अपनी माँ की तरह और अपनी बड़ी बहन की तरह दिखती है। मैंने एक्सपेक्ट किया कि वो नीचे भी वैसे ही दिखते होंगे। मैंने पॉप की एक 61 की एक फ़ोटो दिखाई, इसने कहा हेवन में कोई बूढ़ा नहीं है डैड, कोई चश्मा नहीं पहनता है, वो तो बड़े जवान हैं। आखिरकार मैंने अपनी माँ से मांगी कि मॉम आपके पास कोई डैड की यंग टाइम की फ़ोटो है? उसने कहा हाँ है, एक है, मैंने बक्से में रख दी है, कहीं मुझे ढूंढना पड़ेगा। उन्हें 2 महीने लगे थे वो फ़ोटो मुझे भेजने के लिए, और वो इसके पैदा होने के 5 साल पहले ट्रंक में रखी गई थी। मैं बताता हूँ कि उसने उसे कभी नहीं देखा था। और इस तस्वीर में फिल्म और बुक में सेम तस्वीर यूज़ की गई है। ये एक फैमिली फ़ोटो है। मेरी नानी है जो कि 88 की थी, वो उस समय ज़िंदा थी। मेरी माँ छोटी बच्ची है, मेरे अंकल 7 साल के हैं, और मेरे पॉप एक यंग आदमी हैं। मैंने इसे कमरे में बुलाया जिसे लिविंग रूम कहते हैं, और वहाँ इसकी बहन भी बैठी थी जो मेरी बेटी है। और मैंने कहा कोल्टन ज़रा इसे देखो। ये एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पर ये फ़ोटोग्राफ बनवाया गया था, और मैं ये कागज़ जो 8.5 बाई 11 का था पकड़े था। और इसे कोई आइडिया नहीं कि मैं क्या पकड़े हूँ, ना हमारी कोई बात उस दिन या उस हफ्ते में हुई पॉप के बारे में। मैंने कहा कोल्टन देखो इसे। मेरी पत्नी सोफे पे वहाँ बैठी थी, मैं कुर्सी पे यहाँ बैठा था। मैंने इसके हाथ में दिया, इसने देखा उसे और बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे बोला, हे कैसे मिली आपको पॉप की ये फ़ोटो? इसको एग्जैक्टली मालूम था कि वो क्या था, कोई हेजिटेशन नहीं। अगर इसने स्वर्ग का ये हिस्सा नहीं देखा है तो आप कोई डॉक्टर ये समझा सकते हैं मुझको कि कौन से केमिकल और ऑपरेशन ने इसकी ये बुद्धि डाल दी इसके दिमाग में? आप बताओ सीरियसली, ये हो ही नहीं सकता था। मैंने देखा उसकी तरफ, मैंने कहा कोल्टन हाँ ये पॉप हैं। तुम्हें और कोई याद है ये इनमें से किसी और को जो तुम पहचानते हो? इसने फिर झुक के देखा, उठा, बोला नहीं मैं किसी और को नहीं जानता इस पिक्चर में। तब मैंने नानी माँ एलन की तरफ दिखाया इसको उंगली करके। इसमें वो 26 साल की थी, लेकिन ये मिला था 1 महीने पहले उनसे 88 की उम्र में। ओके, लेकिन वो जिंदा थी। क्या नहीं जानते ये कौन है? इसने नीचे देखा, कहा नहीं मैं नहीं जानता ये कौन है। वैसे वो 26 में बहुत अच्छी दिखती थी। ओके, और मैंने कहा अच्छा कोल्टन क्या तुम्हें नहीं मालूम पॉप ने शादी किससे की थी? इसने फिर एक बार तस्वीर की तरफ झुक कर देखा, कहा आपका मतलब ये ग्रैंड माँ एलन है? ये बिल्कुल ग्रैंड माँ एलन की तरह नहीं दिख रही हैं। ये हमारे उस रिलेटिव को पहचान पाया जिसको इसने कभी नहीं देखा था, लेकिन ये उसे नहीं पहचान पाया जो व्यक्ति उस वक्त जिंदा था उस तस्वीर का। स्वर्ग में तो बहुत से लोग थे। अच्छा तुम्हें कितने लगते हैं कि वहाँ होंगे? उस समय पर मैं से 20 तक की गिनती गिन पाता था, तो मैं 20 तक तो गिनने के बाद ऐसे बोलता था, वो एक आदमी वो, एक आदमी वो। वेल तुमने कल बताया तो था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पर सुने कि स्वर्ग में सब लोगों में कॉमन क्या है। स्वर्ग में सब लोग यीशु से प्यार करते हैं, और कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या सब लोग स्वर्ग में नहीं जाते हैं? नहीं, वो लोग जो यीशु से प्यार करते हैं उन्हें ही जाने को मिलता है। और मैंने जो यीशु से पूछा कि कैसे हम लोग स्वर्ग आ सकते हैं, उसने कहा कोल्टन अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे फॉलो करते हो, देन माई डैड इज़ ओके विद तुम स्वर्ग आ सकते हो। जैसे हमने बातें की हैं, कई बार हम लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपसे प्यार करता है, तो कई लोग मेरे सामने आके कहते हैं कि ये मेरा अनुभव तो है नहीं यहाँ नीचे। और कुछ लोग कई बार नाराज़ भी हुए हैं मुझ पे कि मैंने कैसे सजेस्ट कर दिया कि परमेश्वर प्यार करता है। मैं समझता हूँ ये बात, हाँ हाँ, लेकिन अगर आप ईमानदार मुझसे हैं तो मैं भी आपसे ईमानदार होकर कुछ बताऊँ। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग इस बातों से स्ट्रगल कर रहे हो। मैं समझता हूँ इस बात को, मैं भी परमेश्वर पर नाराज़ हो चुका हूँ। कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बाधाएं होती हैं जो परमेश्वर का प्रेम और उसकी उपस्थिति महसूस करनी चाहिए आपको अपने जीवन में, जो कि आपको वो प्यार महसूस करने से रोकती हैं। इसका सबसे अच्छा इलस्ट्रेशन मैं अगर दे सकता हूँ तो वो होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स वो बुद्धिमान ही नहीं होते बल्कि प्यार और अनुग्रह से भरे हुए होते हैं। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं यहाँ? क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे लिए वो भी करते हैं जो हमारे माँ बाप भी नहीं करते, राइट? और कितनों के ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा कहते हैं तुम मानोगे नहीं, राइट? एग्जैक्टली। जब हम परमेश्वर के फेवर की बात समझाते हैं तो हम ठीक वैसा ही समझाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं हमें नहीं समझ आया। मेरी दादी ने एक बार मुझे समझाया था कि नाती पोते क्या होते हैं मालूम है? ये इनाम तब मिलता है जब आप अपने बच्चों को टीनेज में मार नहीं देते।
और अपने इस एक वाक्य में उन्होंने वो समझा दिया कि आपके और परमेश्वर के बीच में क्या प्रॉब्लम है। जरा मुझे ये समझाने दीजिए, आप में से कितने लोगों ने अपने टीनेज बच्चों से ऐसा कहा है कि तुम्हें ये एटीट्यूड छोड़ने की ज़रूरत है? ओके, यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स से भी बिल्कुल ठीक ऐसी ही बात सुनी है, और उन्होंने भी ऐसी ही चीज़ सुनी है अपने पेरेंट्स से और उन्होंने उनके पेरेंट्स से। हमारी जो ह्यूमन कंडीशन है ना, वही हमसे कहती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बाकी सब बेवकूफ़ हैं और मुझे सब पता है। और ना सिर्फ कभी हम उन्हें हर्ट करते हैं, बल्कि जो हमसे प्यार करते हैं उन्हें धक्का भी दे देते हैं और हम उनसे कहते हैं हमारी ज़िंदगी से चले जाओ। क्योंकि आज फादर्स डे है, इस कमरे में जितने पिता हैं मैं उनसे पूछता हूँ, अगर आपका टीनेज बच्चा आपके मुंह पर आकर कहता है आप बेवकूफ़ हो डैड, आप नहीं बता सकते हो मुझे कि मैं किसके साथ दोस्ती करूँगा फेसबुक पे। आप मत बताओ मुझे कि मैं किसके साथ अकाउंट खोलूँ। मैं सही बोल रहा हूँ कि ट्विटर, क्या मैं ट्विटर पे किसे फॉलो करूँ? हाँ, किसे फॉलो करूँ? मत बताओ किसके साथ डेट पे जाऊँ, मैं किसके साथ रिलेशन बनाऊँ। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। डैड तुम मेरी प्रॉब्लम हो। कितने पिता हैं यहाँ पे ऐसे जो अपने बच्चे से ऐसी बात अपने लिए सुनकर उसे प्यार देंगे? मैंने ये सवाल 10 लाख से ज़्यादा फादर्स से पूछा है। ब्राज़ील से सिंगापुर, अमेरिका से कनाडा तक एक पिता ऐसा नहीं जिसने अपना हाथ उठाया हो। देखिए, आपकी पैदाइश बंदर से नहीं हुई और ना आप एक एक्सीडेंट हैं। बाइबल कहती है आप परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बने हैं। यहाँ हर एक जितने भी हैं सब परमेश्वर के पैटर्न पे हैं। आपकी सोच भी पिता परमेश्वर जैसी ही है। 100% आप उसकी तरह कुछ मामलों में हैं। भले आपको इस बारे में पता ना हो, लेकिन आप हैं। और हम कहते हैं परमेश्वर तू बेवकूफ़ है, तू पुराने ज़माने का, मुझे तुझसे ज़्यादा पता है, मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। और जैसे आपके बाल गर्दन के पीछे के खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर को भी ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन डैड्स, क्रूज पर यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया जो हम आप नहीं कर सकते थे, लेकिन ये एटीट्यूड उसने हम पर छोड़ दिया है। यही तो एक ऑब्स्टिकल है जिससे हमें निपटना है। यहाँ और कितने पिता हैं जो अपने इसी बच्चे को, जो आपके मुंह पर ऐसी बात कह करके आपको कर्ज करके ये बोल के निकल गया है, वापस आके कहता है मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने खुद को हर्ट किया, आपको हर्ट किया, मम्मी को हर्ट किया। काश कि मैं पीछे जाके सब ठीक कर सकता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं हर्ट हूँ और आई एम सॉरी। क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, आपके और मेरे बीच में सब ठीक हो जाए। कितने ऐसे पिता हैं जो उसे माफ़ करेंगे क्योंकि उसने कुछ इस तरह से माफ़ी मांगी? सब तरफ हाथ उठे हैं। आप परमेश्वर की तरह ही सोचते हैं। परमेश्वर भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप भी उनसे कुछ ऐसा कहें। और ये है, इस तरह से परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते की शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ एक शर्त है, चाहे आप चर्च में जाएं, चाहे आप चर्च में बैठें, लेकिन आप अपनी टीनेज स्पिरिट को अंदर रखे रह सकते हैं। मेरी 46 की उम्र वाले लोग भी ऐसे होते हैं जो कभी बड़े नहीं हुए। कोई है 64 साल का? आप ऐसे 90 साल के किसी अड़ियल को जानते हो क्या? मेरा मतलब आप बूढ़े हो सकते हो, लेकिन वो टीनेज स्पिरिट अपनी कब्र में अंदर ले जा सकते हो। मालूम है आपको? हाँ मालूम तो है, लेकिन आप चाहते नहीं हो। अगर आज मैं आपसे कुछ कहूँ तो इस टीनेज स्पिरिट को यहीं इसी कमरे में नीचे छोड़ के चले जाओ। इस कमरे से बाहर निकलने से पहले मैच्योर हो जाओ। स्वर्ग में इसकी कीमत है, आपके परिवार में इसकी कीमत है। जो प्यार आप परमेश्वर से चाहते हैं उसकी यही कीमत है। और यीशु मसीह क्रूस के द्वारा आपको एक ऐसे स्थान तक ले आया है कि आपको सिर्फ इतना ही करना है। कहिए पिता आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ और मैं अपने और आपके बीच में सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, आपको फॉलो करना चाहता हूँ और मैं आपको स्वर्ग में देख पाऊंगा। जिसके कान हो वो सुन ले और जिसकी आंखें हों वो देख ले।